गुरु देह नहीं गा, गुरु शरीर नहीं, गुरु शब्द है। तो उससे पहले काल ने ये नकलीपन चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और यदि इनको कोई शंका है तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, पूर्ण गुरु किसे कहते हैं और पूर्ण गुरु के लक्षण क्या होते हैं। तो आज हम इसी विषय पर करेंगे बात और जानेंगे दो धार्मिक गुरुओं के विचार। तो एक तरफ रहेंगे राधा स्वामी पंथ प्रवक्ता गुरिंदर सिंह महाराज जी और दूसरी तरफ रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी। हर बार की तरह आपको बताना है कि इनमें से कौन से गुरुओं के विचार ज़्यादा सटीक बैठते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बने रहे हमारे साथ आखिरी तक। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ, ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ 'ਤੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। मगर सच्चा गुरु शब्द है। ये दिखे हैं विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतियाबिंद है, जिसका मोतियाबिंद हो आँखों में। आँखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आँखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतियाबिंद हो गया दोनों आँखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। तो अभी आपने सुने गुरिंदर सिंह जी के विचार
आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जो इसकी जड़ हैं वो तो ऊपर को हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है और शाखा कौन देव हैं और पत्ते क्या हैं, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये तत्व, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान का को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग, जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको अक्षर पुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है।